कैसे आप सब। तो अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, यानी कार्य एवं समय। तो इसका मैंने और भी पार्ट बनाया हुआ है पहले, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और उसे आप देखें। वहाँ से देखने से क्या होगी, इसकी मैंने सारी बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने वहाँ पे कराया हुआ है। तो आज हम देखते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो भी सॉल्व कराएंगे हम आपको, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ई कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 days, एफ कैन कंप्लीट इट इन 9 days, जी कैन कंप्लीट इट इन 12 days, ई एंड एफ स्टार्टेड द जॉब आफ्टर 3 days, जी टूक ओवर एंड कंप्लीटेड इट, फाइंड द टाइम फॉर विच जी वर्कड इन अ डे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया। देखिए कोई काम है तो ई उस काम को कितने दिनों में करता है, देखिएगा ई उस काम को कितने दिनों में करता है तो 6 दिन इसे लगते हैं। ठीक है, और एफ जब इसी काम को करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं, उसे 9 दिन लगते हैं। ठीक है, और जी जब उसी काम को करता है तो इसे 12 दिन लगते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं क्या, इनका टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आने वाला है, देखिए 36, और ये हो गया हमारा क्या, टोटल वर्क। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो हम इनके देखिए क्या निकालने वाले हैं। जब ई जो है, देखिए 36 काम 6 दिनों में करता है तो ये 1 दिनों में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे इसका 36 का 6 भाग करेगा। ठीक है, 36 का कितना भाग करेगा, 6 भाग करेगा 1 दिन में। तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, 1 दिन की एफिशिएंसी निकालते हैं हम इनकी। ठीक है, 1 दिन की क्या निकालते हैं हम, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। चलिए, तो देखिए 36 कार्य 9 दिनों में करता है तो 1 दिनों में कितना कार्य करेगा ये, तो 1 दिन में ये 4 भाग करेगा 36 का, और ये जो है जी जो है वो 1 दिन में कितना भाग करेगा इस कार्य का, तो 3 भाग करेगा। ठीक है ना, चलिए 3 भाग करेगा। अब बात को यहाँ पे समझिएगा। अब देखिए आगे क्या क्या कहा गया। आगे आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि ई एंड एफ स्टार्टेड अ जॉब। ठीक है, ई और एफ ने काम को स्टार्ट किया। ठीक है, और 3 दिनों तक काम किया है। कितने दिनों तक काम किया है, 3 दिनों तक। तो देखिए 1 दिन में ये कितना काम का भाग कर रहे हैं ये, तो ये देखिए 6 4 10, तो 6 4 10, तो 3 दिनों में कितना करेंगे ये, देखिए तो 3 दिनों में कितना करेंगे ये, 30 भाग। टोटल कार्य कितना है, 36 है। तो 3 दिनों में कितना किया है इन्होंने, 30 काम कर दिया है। ठीक है, 30 भाग कर दिया है। तो टोटल वर्क काम हमारा है 36। तो अभी कितना कार्य बचा हुआ है, तो 6 कार्य और बचा हुआ है। ठीक है, 6 कार्य और बचा हुआ है ना। तो अब कौन लिया, चार्ज ले लिया है यहाँ पे अब जी ने यहाँ पे टेक ओवर कर लिया इस काम को, यानी कि अब अकेला जी कर रहा है इस काम को। तो जी की 1 दिन की क्षमता कितनी है काम करने की, 3 काम करने की क्षमता है। तो 6 काम को ये कितने दिनों में करेगा, देखिए 6 काम को ये कितने दिनों में कर देगा, तो 2 दिन। ठीक है, 2 डेज से यहाँ पे समय लगेगा। और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है हमारा कि बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, एंड ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, and A and C together can complete the same work in 16 days. In how many days can A, B and C together complete the same work? ठीक है, देखिए यहां पे हमसे क्या बोला गया है, यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, बोला गया कि B और C किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और A और B उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं,
और ए और सी मिल करके ये उसी काम को इनको 16 दिन लगते हैं काम करने में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या कार्य करेंगे, हम यहाँ पे टोटल वर्क पहले निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं हम। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 48 होगा ना। चलिए 48 यहाँ एलसीएम हो गया है। अब देखिए, अब हम क्या निकालेंगे, एक दिन की इनकी क्षमता कि एक दिन में ये कितना कार्य कर पाते हैं। देखिए 48 काम को 8 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में 48 काम का कितना भाग ये करेंगे, तो आप कहेंगे 6 भाग। सही है। अब देखिए 48 काम को ये 12 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना भाग करेंगे ये, तो 4 भाग। ठीक है, तो इस तरह से ए और सी मिलकर के कितना भाग करेंगे एक दिन में, तो आप कहेंगे 3 भाग। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी सी ये तीनों मिलकर के जब इस कार्य को करेंगे तो उन्हें कितना समय यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम सिर्फ पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो इन्हें क्या क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने टू क्यों किया है, क्योंकि सभी का यहाँ पे क्या हुआ, 2-2 बार यहाँ पे ऐड हुआ है ना, 2-2 बार इन्होंने यहाँ पे इसमें ऐड हुआ है। इसे हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। और देखिए तो टोटल को ऐड करते हैं, तो टोटल इन्हें कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पे 13 दिन लगते हैं। ठीक है, सॉरी 13 भाग, यहाँ पे 13 दिन हो गया। हाँ चलिए 13 आ गया यहाँ पे। अब देखिए हमें पूछा क्या गया है, हमें तो ए और बी पूछा गया है ना। तो चलिए ए और बी का निकालिए। जब हम ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो इन्हें कितना समय लगेगा, देखिए तो यह 13/2 हो गया हमारा। ठीक है, 13/2 आ गया। एक दिन में ये कितना कार्य को करेंगे, 13/2 कार्य करते हैं ये तीनों मिलकर के। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो हमारा टोटल कार्य कितना है, 48 ना। देखिए टोटल कार्य कितना है हमारा, 48। तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं मिलकर के, 13/2। चलिए तो टोटल कार्य हो गया हमारा कितना, देखिए 48 ना। और ए बी सी मिलकर के इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 13, और ये कहाँ हो जाएगा ऊपर आपका मल्टीप्लाई। तो देखिए ये कितना आने वाला है हमारा, देखिए तो यहाँ से 96/13, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए 1391, और यहाँ पे 5 और 13 डेज। ठीक है, तो इतना इन्हें समय लगेगा 48 कार्य को करने में। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी इंडिविजुअली का, यानी कहने का मतलब क्या है कि आप बताओ कि यहाँ पे ए जो है वो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, केवल ए के बारे में पूछा गया। तो हम क्या करेंगे इस वाले में, क्या करेंगे, देखिए ए बी सी मिलकर तीनों का यहाँ पे निकाला हुआ है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ए के बारे में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हम इसमें से क्या करेंगे, बी प्लस सी को माइनस करेंगे। जब देखिए बी प्लस सी को इसमें घटाएंगे हम, तो क्या निकल के आएगा, केवल ए। ठीक है, केवल ए निकल के आ जाएगा ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए तीनों मिलकर करते हैं कितना, 13/2, और बी और सी का यहाँ पे माइनस कर देंगे कितना, 6। तो यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, देखिए तो यहाँ पे 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/2 कार्य करता है। तो हमारा काम कितना है, 48 काम है। तो 48 काम को करने में इसे कितना समय लगेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 ऊपर में चला जाएगा, तो यानी कितना आ गया यहाँ पे, 96 डेज इसे काम को करने में लगेंगे, जब ये अकेला करता है तब। ठीक है, अगर आपसे बी के बारे में पूछ लिया जाए तो इसी तरह से आपको क्या करना है, तो ए और सी को माइनस करिए। अगर सी के बारे में पूछा गया तो आप किसे माइनस करोगे, यहाँ पे ए और बी को माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, अ मैन, अ वुमन एंड अ बॉय कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days if a man alone can do it in 6 days and a boy alone it 18 days, how long will a woman alone take to complete the work। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया आपको क्वेश्चन में, बोला गया है कि मैन, वोमेन और बॉय
मिल करके किसी काम को करते हैं तो उन्हें 3 दिन लगते हैं उस काम को करने में। अगर उसी काम को कोई आदमी अकेला करता है तो उसे 6 दिन लगते हैं। और अगर कोई बॉय यानी कोई लड़का अगर उसी काम को करता है तो उसे 18 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या कि एक महिला को इसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम इसे किस तरह से बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया पहले लाइन में? बोला गया है कि मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय, ठीक है, इसे कितना समय लगता है किसी काम को करने में? 3 दिन लगते हैं ना। चलिए, और अगर कोई मैन इसी काम को करता है तो उसे कितने लग जाते हैं समय? तो आप कहेंगे 6 दिन। और अगर कोई लड़का अकेला इस काम को करता है तो उसे कितने समय लगते हैं? तो उसे यहाँ पे 18 दिन लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम जस्ट पहले के जैसे करेंगे काम। इनका क्या निकालेंगे? हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है? एलसीएम हमारा 18 और ये हो गया हमारा क्या? टोटल वर्क हो गया है। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए ये तीनों मिलकर के एक दिन में इस कार्य टोटल कार्य का कितना भाग कर पाएंगे? तो आप कहेंगे 6 भाग करते हैं। और मैन जो है वो इस कार्य का एक दिन में कितना भाग करेगा? तो आप कहेंगे 3 भाग करेगा। इसी तरह से एक लड़का इसी काम का एक दिन में कितना भाग करेगा? तो 1 भाग करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें निकालना किसका है? यहाँ पे हमें निकालना है किसका? महिला का। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इस महिला का। तो यहाँ पे क्या है? ये तीनों का मिलकर के दिया गया है ना आपको, और ये वाला क्या दिया गया है आपको? मैन और बॉय को यहाँ पे साथ में दिया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीनों में माइनस करेंगे किसका? मैन और बॉय का। देखिएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा आपका? वुमेन का। देखिए कैसे निकलेगा? तो मैन, सॉरी यहाँ पे वुमेन करिए, हाँ सॉरी, ठीक है, मैन, हाँ, मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय माइनस करेंगे इसमें क्या? मैन प्लस बॉय। ठीक है, ये हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम कर पाते हैं। और मैन और बॉय एक दिन में मिलकर के कितना करेंगे? 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई हमारी किसकी एफिशिएंसी? तो वुमेन की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 2। ठीक है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 2। अब देखिएगा, तो पूछा गया कि अगर वुमेन इस कार्य को यानी 18 कार्य को कितने दिनों में अकेला पूरा करेगी? तो यहाँ पे क्या आने वाले हैं हमारे? 9 डेज। ठीक है, 9 डेज, ये आ गया हमारा आंसर। तो आपने देखा कि इस प्रश्न का हमने कितनी आसानी से यहाँ पे सॉल्यूशन हमने कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है, आप उसे पहले समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए यहाँ पे क्या होता है इस वाले कॉन्सेप्ट में कि इफिशिएंसी जो भी होती है ना आपकी, देखिएगा इफिशिएंसी जो भी होती है वो क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। किसका? आपका टाइम का। ठीक है, देखिए इस बात को हम कैसे यहाँ पे आपको समझाएंगे। देखिए कहने का मतलब क्या है? देखिएगा, अगर टाइम का रेशियो दिया गया है, ठीक है, अगर रेशियो ऑफ टाइम यहाँ पे है, ठीक है, और रेशियो ऑफ इफिशिएंसी, देखिएगा इफिशिएंसी क्या आएगी हमारी, समझिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए कहने का मतलब क्या है कि 2 लोग हैं, ठीक है, ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी है, तो इनकी जो इफिशिएंसी है, देखिए 10 लड्डू है, ठीक है, 10 लड्डू है। ये जो है इसकी जो क्षमता है एक दिन में 2 लड्डू खाने की क्षमता है। ठीक है, ए जो है एक दिन में कितना लड्डू खाता है? 2 लड्डू खा सकता है। और बी की जो क्षमता है वो एक दिन में कितनी लड्डू खाने की है? 5 लड्डू खाने की क्षमता है। ठीक है, ये क्या है? हमारी इनकी इफिशिएंसी दी गई है। तो आप बताओ, ए को 10 लड्डू
खाने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे इसे 5 दिन लगेगा। ठीक है, 5 दिन लगेगा ना, क्योंकि एक दिन में कितना खाता है, 2 लड्डू। अब बी को बोला गया तो बी जो है इस 10 लड्डू को कितने दिन में खाएगा, देखिएगा यहाँ पे समझिए। तो बी जो है, बी की क्षमता क्या है, 5 लड्डू खाने की एक दिन में, तो ये 10 लड्डू को कितने दिन में समाप्त कर देगा, 2 दिन में। ठीक है, तो मैंने आपको यही बात यहाँ पे समझाया है कि आपकी इफिशियंसी जो होती है ना, वो क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। ठीक है, तो देखिए अगर टाइम का यहाँ पे आपका रेशियो दिया गया है, अगर टाइम का रेशियो यहाँ पे दिया गया है 2:5, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा, 5:2। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। कहता है कि टाइम टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क इज 60% मोर देन द दैट टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क। C is twice as efficient as B. If B and C together can complete the same piece of work in 13 whole 1/3 days, in how many days can A alone finish the same piece of work? ठीक है, यहां पे देखिए क्या कहा गया है आपको। यहां पे हमें कहा गया क्वेश्चन में कि देखिएगा, 2 लोग हैं, ए और बी है। तो फर्स्ट लाइन में आपको क्या बोला गया, देखिए अच्छे से पढ़िए आप। बोला गया कि टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इज 60% मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, देखिएगा यहाँ पे ए एंड बी। चलिए, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि बोला गया कि ए और बी जितना टाइम लेते हैं उससे कितना 60% मोर देन कौन लेता है टाइम, ए। देखिए, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि ए और बी जो मिल करके हैं वो कितना समय लेते हैं, यूनिट में 100 यूनिट अगर लेते हैं तो इसका 60% मोर होगा किसका, ए का। तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 160। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 160 ना। चलिएगा अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। ये किस चीज का रेशियो यहाँ पे निकल के आएगा, हमारा टाइम का रेशियो निकल के आएगा। देखिएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि टाइम का जस्ट उल्टा क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आपका इफिशियंसी का। तो देखिए बताइए इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 5:8 आएगा यहाँ से निकल के। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। अब कहा गया क्वेश्चन में हमें कि क्या कहा गया, हमें क्वेश्चन में कहा गया C इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज B। देखिएगा, तो यहाँ पे A, B और C 3 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे ना। चलिए, तो हमारा A का इफिशियंसी कितना आया है, 5 है। और यहाँ पे देखिएगा A की इफिशियंसी कितनी है, 5। ठीक है, और देखिए यहाँ पे B की इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं क्या, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, तो A की जब 5 है और A और B का मिलकर के कितना है 8, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो किसका निकल के आएगा, आपका B का निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 8 - 5, यहाँ पे 3। ठीक है, इसकी भी एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में बोला गया आपको, देखिएगा क्या बोला गया, बोला गया कि C इज ट्वाइस एज इफिशिएंट एज B। ठीक है, B की जो भी क्षमता है उससे दुगनी किसकी है, C की। देखिए, तो जब B का 3 है तो इसका कितना होगा, दुगना, यानी कि 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि इफ B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 13 होल 1/3 days। ठीक है, देखिएगा, तो B और C कितना यहां पे लग रहा है इनको, 13 होल 1/3। ठीक है, इसे आप कन्वर्ट करो तो यहां पे क्या होगा, 40/3। ठीक है, ये किसका है आपका, देखिएगा B और C का मिलकर के है ना। चलिए, तो यहां पे देखिए टोटल वर्क निकालते हैं। यहां पे कैसे होगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40/3 में हम क्या करने वाले हैं, आपका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं क्या,
बी और सी का कितना हो जाएगा यहाँ पे, इन्हें 9। तो यहाँ पे देखिए कितना कैंसिल हो गया, देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 120। टोटल वर्क हमारा निकल के आ चुका है कितना, 120 ना। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमें कहा गया कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन फिनिश द सेम वर्क। तो ए को इसी काम को करने में कितना समय वहां पे लगेगा ना। देखिएगा टोटल वर्क हमारा भी निकल के आया है कितना, 120, और ए की क्षमता क्या है आपकी, एक दिन की 5। तो 120 काम को ये कितने दिनों में कर देगा, देखिए तो 2 और यहाँ पे 4, तो कितने लग जाएंगे इसको, 24 डेज यहाँ पे इसे लगेगा, किसको, ए को। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे बी की पूछ ले तो इसे करेंगे, अगर सी की पूछे तो इसे करेंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, और क्या कहता है हमारा 5वां क्वेश्चन, कहता है कि ए इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज बी। ए स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 4 डेज ही वाज रिप्लेस्ड बाय बी। बी देन वर्कड फॉर 15 days and left. If A and B together finish 75% of the total work, in how many days B alone can finish the whole work? ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, आपको बोला गया, देखिए दो लोगों की बात की गई है, ए और बी की। ठीक है, ए और बी की क्या बोला गया कि ए इज थ्राइस एज इफिशिएंट एज बी। बी की जो भी क्षमता है उससे 3 गुना किसका क्षमता है, 3 गुना ए की। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि ए की 1 यूनिट क्षमता है, तो बी की 1 यूनिट क्षमता है, तो इसकी कितनी होगी, इसका 3 गुना। ठीक है, यहां से क्या निकल के आ गया, इनकी इफिशिएंसी आ गई। ठीक है, चलिए अब क्या बोला गया, अब बोला गया कि ए स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 4 डेज ही वाज रिप्लेस्ड बाय बी। देखिए ए ने कितना काम किया है, तो 4 दिनों तक काम किया है ना, तो 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 4 दिन में कितना करेगा ये, तो आप कहेंगे 12। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए बात, अब आगे देखिए, अब आया है बी। तो बी की क्या बोला गया कि बी देन वर्क फॉर 15 days। बी ने कितना दिन तक काम किया, तो बी ने यहां पे 15 दिन तक काम किया। 1 दिन में कितना, 1 भाग करता है, तो 15 दिन में कितना भाग करेगा, तो 15 भाग करेगा। ठीक है, तो ये टोटल वर्क कितना आया यहाँ पे निकल के, चलिए इनकी निकालते हैं, टोटल वर्क कितना आया। तो टोटल वर्क हमारा कितना रहा इनका, 27। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इफ ए एंड बी टुगेदर फिनिश 75% ऑफ द टोटल वर्क। जो भी टोटल वर्क है उस इन्होंने कितना कर पाया अभी तक, 27 यहाँ पे टोटल वर्क यहाँ पे किए हैं, लेकिन टोटल वर्क का क्या है, ये केवल 75% ही है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि इन्होंने दोनों मिलकर के अभी तक जो भी कार्य किया वो कितना है, टोटल वर्क का केवल 75% है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 75% के बराबर यहां पे क्या आया, 27। ठीक है, 75% के बराबर क्या आया, 27। हमें पूछा क्या गया है, यहां पे पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क। तो चलिए हम यहां पे पहले टोटल वर्क की बात करते हैं। तो टोटल वर्क जो होगा वो क्या होगा, तो 100% होगा। ठीक है, 100% होगा। तो यहां की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखिए क्या है ये, तो यहां पे देखिए कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कराते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 25 से हम डिवाइड करते हैं, तो 25 4 जा 100 और 25 3 जा 75 और यहाँ पे 9। ठीक है, रुको, फिर 9 चौकी कितना आ गया यहाँ पे 36 वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे यहाँ पे 36 वर्क आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि अगर बी इसी काम को करेगा तो उसे कितना समय यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, एक कार्य करने की ना। तो टोटल वर्क हमारा क्या है, देखिएगा, तो टोटल वर्क क्या है हमारा 36 है। ठीक है, कितने ही 36 है। टोटल कार्य कितना है 36 कार्य है, और बी की एफिशिएंसी भी क्या है, एक दिन में 1 भाग करता है, तो 36 काम को कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 36 डेज। ठीक है,
तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 36 दिन में ही इसे पूरा करेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में अगर नहीं आता है तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से मैंने बहुत सारी वीडियो वहां पे सारी टॉपिक की बना के वहां पे अपलोड किया हुआ है, आप उसे देखें और वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।